गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अब आप सभी लोगों को क्लास 7th की मैथ जो प्रश्नावली 1.1 है और इसका 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। अब उसके आएगा आज इसमें सॉल्व कराएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक हवाई जहाज़ समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज़ समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज़ के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। अब देखिए इसे कह रहा है एक हवाई जहाज़ समुद्र तल से 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। देखिए इसे, ये समुद्र है, ये समुद्र है, समुद्र का ये पानी है, उसके नीचे इसकी गहराई है, ये इसकी ऊंचाई है। इसमें क्या है, अब देखिए ये समुद्र तल मतलब ये समुद्र का जो ये तल, ये ऊपर वाला तल यहाँ से 5000 ऊंचाई 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। यानी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5000 मीटर की ऊंचाई है। ये इसके ऊपर उड़ रहा है। और उसके बाद क्या कह रहा है, एक विशिष्ट बिंदु पर हवाई जहाज़ समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हवाई जहाज़ उड़ रहा है, उसके जस्ट नीचे समुद्र के अंदर, उसके नीचे जो है ठीक 1200 मीटर नीचे एक पनडुब्बी है, जो पनडुब्बी उसके अंदर तैर रही है। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 1200 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये 500 मीटर है। ये समुद्र तल से ऊंचाई से ये ऊपर जो है हवाई जहाज़ जो है 5000 मीटर ऊपर है और समुद्र तल के जो गहराई में ये पनडुब्बी जो है 1200 मीटर अंदर है। अब यहाँ से यहाँ के बीच की जो ये इसकी लंबाई पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना इसकी कितना ऊंचाई है, इसकी कितनी दूरी है, इसको पता करना है। ऐसी जो ये इसकी जो ऊंचाई से ऊंचाई को ऊर्ध्वाधर दूरी कहते हैं। अब इस सवाल को देखो कैसे लगाएंगे। अब इस सवाल को देखो ऐसे लगाएंगे। अब देखिए इस सवाल में क्या है, ये समुद्र से हवाई जहाज़ की ऊंचाई, समुद्र से हवाई जहाज़ की ऊंचाई कितना है, ये 5000 मीटर है ना। तो इसको लिख देंगे 5000 मीटर, ये 5000 मीटर है ना। और उसके बाद क्या है, समुद्र तल से पनडुब्बी की गहराई। अब समुद्र से पनडुब्बी की गहराई देखिए कितना है, ये समुद्र पनडुब्बी की गहराई जो है 1200 मीटर है। इसमें क्या लिख देंगे, इसको 1200 मीटर, 1200 मीटर लिख देंगे। अब पनडुब्बी और हवाई जहाज़ की ऊर्ध्वाधर दूरी, तब इसको ऊर्ध्वाधर दूरी में कैसे ज्ञात करनी पड़ेगी, समुद्र तल से जिसकी जो ऊंचाई है, जो जहाज़ उड़ रहा है 5000 मीटर पर उड़ रहा है और उसके जो नीचे उसकी गहराई है वो 1200 मीटर पर उड़ रहा है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, उसकी जो है दूरी पता चल जाएगी। तो 5000 1200 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6200 मीटर इसकी जो है दूरी है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है, जैसे आप 2000 जमा कर दिए और 1642 निकाल लिए दूसरे दिन, निकालेंगे ऋणात्मक तो हो ही जाएगी ना, जिसे निकाल लेंगे तो ऋणात्मक हो ही जाएगी। देखिए इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। जैसे जमा की गई कुल राशि, अब जमा की गई कुल राशि कितना है, 2000 रुपये। अब जमा की गई कुल राशि 2000 रुपये जमा किया, अब निकाल कितना लिया, अब निकाल लिया कितना, 1642 रुपये। अब 1642 रुपये निकाल लिया, तब क्या हुआ, ऋणात्मक इसके यहाँ कर देंगे ये, क्योंकि ये इसको जमा किया, ये धनात्मक हुआ। अब इसको निकाल लिए तो ऋणात्मक हो जाएगा। तब यहाँ शेष राशि क्या करेंगे, 2000 जमा की गई राशि को लिख लेंगे और ये माइनस यहाँ लगा देंगे 1642 और इसको टोटल कर देंगे, इसको घटा के देख लेंगे 2000। देखिए इसको 2000 में से 1642 को घटा लेंगे, इधर ये उधार ले लिए, बन गया 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गए 5 बचा, यहाँ बचा 9, 9 में 6 गए 3 बचा, 1 में से 1 गए 0, इतना बचा 358 रुपये। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को बच्चों। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन 6 नंबर आ गया। ये कह रहा है, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। कहने मतलब ए बिंदु ये है
अब यहाँ से ले कर के अब पूर्व ये है और ये वाला पश्चिम है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है ये बता रहा है क्वेश्चन है 20 किलोमीटर। ये 20 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 20 किलोमीटर बता रहा है। और उसके बाद कह रहा है उसकी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर जाता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ आ गया, अब उसके बाद फिर यहाँ से पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर का मतलब यहाँ से लेकर एक बिंदु यहाँ ले लीजिए सी, ये अब यहाँ से फिर यहाँ से वापस लौटता है ऐसे सीधा सीधा। अब यहाँ तक कि यहाँ 30 किलोमीटर तक जाता है, ये 30 किलोमीटर है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, ये 30 किलोमीटर है, ये 30 किलोमीटर है। ये कह रहा है यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी धनात्मक पूर्णांक से निरूपित की जाती है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी आप कैसे निरूपित करेंगे? यदि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? अब देखिए इसमें ए बिंदु से कहने मतलब इसके और इसके बीच की दूरी पूछ रहा है, इसके। तो देखिए यहाँ से ये 20 किलोमीटर है, यहाँ से ये लौट रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 हो ही गया, उसके बाद 10, लेकिन इसे धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करना है ना, तो ये -10 इसका आंसर आएगा। लेकिन इसको कैसे करना है इसको आपको दिखाते हैं, ये कैसे करना है। देखिए अब इसको कैसे करना है, देखिए बता रहे हैं अब आपको। देखिए क्या है, अब इसमें दिया था ए बी बराबर 20 किलोमीटर दिया था ना, ए बी 20 किलोमीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, हमें बी सी कितना दिया गया, बी सी कितना था, तो बी सी बराबर था 30 किलोमीटर, माइनस का 30 किलोमीटर था, क्योंकि वहाँ से वापस हुआ ना, बैक हुआ, इसीलिए माइनस का 30 किलोमीटर हो गया। अब हमें बी सी बराबर क्या क्या है, बी सी बराबर एक तो है बी सी बराबर बी ए अब प्लस ए सी, ये दोनों है ना। अब उसके बाद बी सी बराबर बी ए कितना है -20 अब प्लस ए सी नहीं पता। अभी देखो बी सी कितना है, बी सी उसने बताया था 30, ये हो जाएगा -30, अब बी ए -20 अब प्लस ए सी। अब ए सी हमें निकालना है, तो ए सी अब ए सी इधर लिख लेंगे और इधर बराबर ये इस पर ए सी इधर लिख लेंगे, ये जो है -30 लिखा रहेगा, आइए देखिए उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा। तब ए सी बराबर देखिए दोनों ये माइनस ये प्लस घट जाए, कितना हो जाएगा 10, और संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की बड़ी है, ये हो जाएगा ए सी बराबर -10 किलोमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बता दें बच्चों आपको। अब